हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। गलती होने पर बहू को नहीं, बेटी को भी समझा देना चाहिए। कविता जी का बेटा बहू शहर में रहते थे और कविता जी और उनके पति दयाशंकर गाँव में। उनकी बेटी की शादी भी उसी शहर में हुई थी जहाँ बेटा बहू रहते थे। बहू सास ससुर से हर रोज़ फ़ोन पर उनका हालचाल पूछती और जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती गांव में भिजवा देती। एक दिन बहू का फ़ोन आया तो वह बोली, माँ जी कुछ दिनों के लिए आप शहर आ जाइए, कुछ दिन हमारे साथ भी रह लीजिए। तो सासू माँ कहती है, कैसे आऊँ बहू, गांव में कितना काम है, कौन संभालेगा। तुम्हारी ननद तो पास में ही रहती है, तुम उसे बुला लिया करो। तो बहू कहती है, माँ जी हमारी बातें तो हर रोज़ फ़ोन पर होती ही रहती है। हम दीदी के घर करवा चौथ पर भी गए थे और दिवाली पर भी गए थे। अच्छा चल बहू, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। ठीक है मम्मी जी। फ़ोन रखने के बाद कविता जी के पास उनकी बेटी का फ़ोन आ जाता है। तो बेटी कहती है, माँ किससे बात कर रही थी, फ़ोन काफ़ी देर से बिज़ी आ रहा था। तो माँ कहती हैं, हाँ बेटा, वह तुम्हारी भाभी का ही फ़ोन आया हुआ था, कह रही थी कि आप भी कुछ दिन शहर आकर हमारे साथ रहिए। तो बेटी सोचती है कहीं माँ भाभी की ममता ना करने लगे। तो बेटी कहने लगती है, माँ सब ढकोसले हैं, मुझे तो कभी नहीं बुलाते अपने घर, एक फूटी कोड़ी भी हाथ पर नहीं रखते। तो माँ कहती है, क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रही हो, अभी दिवाली पर जूसर देकर गए थे और करवा चौथ पर चांदी की पायल। तो बेटी कहती है, अरे माँ कहाँ की पायल, पूरी नकली थी, 2 दिन में पहनते ही काली पड़ गई, और जूसर वह तो एकदम लोकल। कविता जी इस बारे में अपने पति दयाशंकर जी से बात करती हैं कि एक ही तो ननंद है बहू से, फिर भी नहीं निभाया जा रहा। तो दयाशंकर जी कहते हैं, चलो अगले महीने वहाँ चलते हैं बेटा बहू के पास, सारी बातें भी सामने आ जाएंगी। तो वह पहुँच जाते हैं शहर। अरे मम्मी पापा आप, अच्छा किया आप आ गए। तो बेटा कहता है, मम्मी मैं ऑफिस से आकर मिलता हूँ पार्टी में। तो माँ पूछती है, पार्टी पर क्यों। तो बहू कहती है, माँ आपको याद नहीं, आज दीदी की शादी की सालगिरह है, इसलिए हमने उन्हें यहाँ खाने पर बुलाया है। माँ मैंने तो केक भी खुद बनाया है। शाम को बहू घर को खूब अच्छे से सजाती है, खाने में दम आलू, मटर पनीर, पूरी, खीर, सारी चीज़ें बनाती है। जब दीदी और उनके पति आते हैं तो दीदी आते ही शुरू हो जाती है, अरे भाभी क्या ज़रूरत थी इतनी सजावट करने की, वैसे भी अच्छी नहीं लग रही। भाभी हंसकर यह बात टाल देती है। फिर वह केक लेकर आती है तो दीदी कहती है, बचत के लिए घर पर ही केक बना लिया क्या, बाज़ार से मंगवा लेते, इतने अच्छे अच्छे केक मिलते हैं बाज़ार में। फिर खाना खाते हुए भी कुछ ना कुछ कमियां निकालती ही रहती हैं। तो उसकी माँ उसे धमकाती है कि गुड़िया तुम्हारी भाभी सुबह से लगी हुई है पर तुम्हारी कमियां निकालनी पूरी नहीं हो रही है। अरे हम आज है कल नहीं, मायके तो भाई भाभीयों से होता है। तो गुड्डी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। तो भाभी कहती है, अरे ननंद रानी चलिए अब अपना मुंह ठीक कीजिए, अभी गिफ्ट मिलने तो बाकी है। तो सब हंसने लगते हैं। हर बार बहू गलत हो ऐसा नहीं होता, इसलिए एक माँ का, सास का यह फ़र्ज़ है कि वह अपनी बहू और बेटी दोनों को समान रूप से मान सम्मान दे। जिसकी गलती हो उसे समझाए ताकि बेटी का मान सम्मान भी बना रहे और माई का भी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।